ओके, इस क्वेश्चन में है कि a parallel plate capacitor is made of two dielectric block D1 एक D1 थिकनेस तक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और सेकेंड D2 तक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो ये बोल रहा है कि अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक भर दें हम, ये दो अलग अलग K1 K2 का नहीं भर कर एक ही डाइलेक्ट्रिक भर दें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, और ये पूरे D1 प्लस D2 में भर देना है। एक एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है, तो इन दोनों K1 K2 वाले को रिप्लेस करना है सिंगल डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए। पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। जब K1 K2 डाला हुआ है इसके अंदर उस वक्त इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो एक का ऊपर वाले का कैपेसिटेंस यहाँ वाले का इतने वाले का होगा C इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और D का वैल्यू है D1, एप्साइलॉन नॉट A बाई D1 और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, ये C1 हो गया। फिर नीचे वाले का C2 होगा एप्साइलॉन नॉट A K2 बाई D2, और ये दोनों सीरीज में है क्योंकि ये पूरा प्लेट, एक प्लेट यहाँ से यहाँ है, एक प्लेट यहाँ से यहाँ है, तो बीच का पोटेंशियल अलग होगा, है ना। बीच वाला पॉइंट कोई अलग पॉइंट है जो सेपरेट कर रहा है, ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर। तो दो जब सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट होता है सीरीज वाले का C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ऐसा सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो अभी C1 C2 दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो C1 का वैल्यू है एप्साइलॉन नॉट A K1 D1 इंटू एप्साइलॉन नॉट A K2 बाई D2, ये C1 C2 हो गया, और नीचे C1 प्लस C2, तो एप्साइलॉन नॉट A K1 बाई D1 प्लस एप्साइलॉन नॉट A K2 बाई D2, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है सीरीज में। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एप्साइलॉन नॉट A सब में है, इन सबको कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर आया K1 बाई D1 और ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो D2 हो जाएगा और K2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आया K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2, तो D1 D2 LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा K1 D2 प्लस K2 के साथ आ जाएगा D1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 D2 प्लस K2 D1, इतना C इक्विवेलेंट आया। अब ये बोल रहा है कि आप एक ही डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना है, तो एक ही डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट आएगा एप्साइलॉन नॉट A और पूरा D1 प्लस D2 हो जाएगा, दोनों मिला के D लेना है मुझे, D1 प्लस D2 इतना लेना है, और उसका K मान लेते हैं कि नया सिंगल डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आएगा, तो वो कैपेसिटेंस इसके इक्वल आना चाहिए इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक से जो आया था। तो ये K1 D2 प्लस K2 D1, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एप्साइलॉन नॉट A दो बार है, तो इन नीचे वाले में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे ना तो एक ही कैंसिल इसको करेगा, क्योंकि ये बीच में प्लस है तो दोनों में कॉमन लेना है, तो एक कैंसिल करेगा, एक रहेगा एप्साइलॉन नॉट A, तो लेफ्ट साइड में एक एप्साइलॉन नॉट A रह जाएगा यहाँ पे एप्साइलॉन नॉट A, तो ये एप्साइलॉन नॉट A से ये कट जाएगा। तो K1 K2 बाई K1 के साथ D2 आया और K2 के साथ D1, और इधर आया K डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2, तो ये इधर चला जाएगा, तो K इक्विवेलेंट आंसर आ गया कि नहीं। K इक्विवेलेंट का आंसर आया, K इक्विवेलेंट ये D1 प्लस D2 ऊपर चला गया और K1 K2 रहा ऊपर, और नीचे आया K1 D2 प्लस K2 D1, तो इसका K1 के साथ D2 और K2 के साथ D1 होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें मॉडिफाई करके K1 D1 नहीं है, K1 के साथ D2 लिखना है और K2 के साथ D1 लिखना है। ओके, ये आंसर हो गया K1 K2 D1 प्लस D2, K1 D2 प्लस K2 D1।